अगर आपके घर में भी एयर कंडीशनर यानी एसी है और आप भी उसे लगातार लंबे समय तक ऑन ही रखते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि एसी में ब्लास्ट होने का एक कारण ये भी हो सकता है। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो एसी के फटने से बचाव के लिए जरूरी है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। पिछले कई हफ्तों से एसी में ब्लास्ट होने के कई सारी खबरें सामने आ रही हैं, स्पेशली दिल्ली एनसीआर से। कभी किसी सोसाइटी में तो कभी किसी हॉस्पिटल में। बट जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है उसे देखते हुए एसी हर घर की जरूरत बनता जा रहा है और उसे लंबे समय तक लगातार चलाकर रखने के अलावा कोई और ऑप्शन समझ भी नहीं आता है। लेकिन ये करना सही नहीं है। इनफैक्ट इसके अलावा भी कई लोग ऐसी लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से एसी में ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी किन गलतियों के कारण एसी फट सकता है और इससे बचाव के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार एसी के फटने के दो मेन कारण हो सकते हैं। एक तो कंडेंसर गैस लीकेज और खराब मेंटेनेंस। जब भी एसी में गैस कम होती है तो उसके कंडेंसर पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गर्म होने लगता है और जैसे ही ये गर्म होता है तो आग लगने का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके अलावा गंदे कॉइल के वजह से भी कंडेंसर ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे कि गैस के नॉर्मल फ्लो में दिक्कत आती है। इसके अलावा वोल्टेज फ्लक्चुएशन या वोल्टेज कम होने पर भी कंप्रेसर पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिस कारण वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा रीज़न है एसी की मेंटेनेंस। अगर आप गर्मी में जमकर एसी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसकी सर्विस समय से नहीं करवाते तो ये गंदगी वही जमा होने लगती है, जिससे कि इसके फिल्टर पर प्रेशर पड़ता है और कंप्रेसर पर लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और कंप्रेसर पर प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है। आपके एसी में ब्लास्ट ना हो इसके लिए आप कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, रेगुलर सर्विसिंग। रेगुलरली एसी की सर्विसिंग कराएं। फिल्टर को, कॉइल्स को और फिन्स को हमेशा साफ रखें। एंड एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगभग 600 घंटे के इस्तेमाल के बाद एसी की सर्विसिंग कराना ज़रूरी होता है। नंबर 2, प्रॉपर वेंटिलेशन। एसी का जो एग्जॉस्ट यूनिट होता है उसे ऐसी जगह रखें जहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो ताकि गर्म हवा बाहर निकल सके। नंबर 3, ओवरलोडिंग से बचें। एसी को लगातार कई घंटों तक ना चलाएं, बीच बीच में उसे बंद कर दें ताकि ओवरलोड ना हो। नंबर 4, क्वालिटी कंप्रेसर। अपने एसी के लिए गुड स्टैंडर्ड का कंप्रेसर ही इस्तेमाल करें। खराब क्वालिटी वाले कंप्रेसर जल्दी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जो कि एसी में आग लगने का कारण बन सकता है। नंबर 5, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन। अपने एसी के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और वायरिंग की चेकिंग समय समय पर करवाते रहें। नंबर 6, थर्मल इंसुलेशन। एसी के वायरिंग को थर्मल इंसुलेशन से कवर करें ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो। नंबर 7, टाइमर सेट करें और टर्बो मोड ऑफ करें। जब भी आप एसी का इस्तेमाल करते हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आप टाइमर सेट कर रहे हैं ताकि वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाए और एक बार जब कमरा ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप टर्बो मोड भी ऑफ कर सकते हैं ताकि कंप्रेसर पर ज़्यादा लोड ना पड़े। नंबर 8, एसी के पास दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ना रखें ताकि हीट एक्सचेंज में कोई रुकावट ना हो। एंड नंबर 9, अगर आपको एसी से कोई भी अजीब सी आवाज़ आने लगे या जलने की बदबू आए या गैस लीक होने की बदबू आए तो ऐसे में तुरंत ही एसी को बंद कर दें और टेक्नीशियन को बुलाएं। एक और बहुत ज़रूरी बात जो एसी को यूज़ करते समय हमें पता होनी चाहिए वो ये कि एसी किस टेम्परेचर पर सेट करना चाहिए। कई बार ज़्यादा कूलिंग की वजह से हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, जैसे कि 18, 16, जिससे कंप्रेसर पर प्रेशर पड़ जाता है। इससे आपको कूलिंग तो ज़्यादा मिल जाती है लेकिन इससे रिस्क भी बढ़ जाता है। तो जब कंप्रेसर पर प्रेशर बढ़ेगा तो आउटडोर से ज़्यादा गर्मी भी निकलेगी, जो कि एसी में ब्लास्ट का रिस्क बढ़ा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के मुताबिक हमको 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे एसी कभी भी नहीं चलाना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।